छोटी त्रिविधि स्ना गाड़ी, एक लालसा और अति बाड़ी। रामचरण बारिज जब देखऊं, तब निज जन्म सफल करी लेखऊं। मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गईं और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जेहि पूछऊं सोई मुनि यस कहि, ईश्वर सर्वभूत में ऐ। निर्गुण मत नहीं मोहि सोहाई, सगुण ब्रह्म रति और अधिकाई। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूत में है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु के वचन सुरति करी, रामचरण मनु लाग। रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नभ अनुराग। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता रहा। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन। देखी चरण सिरुनाऊ बचन, कहूँ अति दीन। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन भाव से वचन कहे। सुनी मम वचन विनीत, मृदु मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भय, द्विज आयु के ही काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि तुम्हें सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहूँ भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब मुनि से रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कहीं। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज उद्वेत अगुण हृदयसा। अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्विधि सुख राशि। सो तई ताही तो ही नहीं भेदा, बारी बीच ईवे गावहीं वेदा। वह मन और इंद्रियों से परे निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्वमसी। जल और जल की लहर की भांति उसमें ही तुझ में कोई भेद नहीं है। विविधि भांति मोहि मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय में न आवा। पुनि मैं कहूँ नाई पद सीसा, सगुण उपासन कहूँ मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भक्ति जल मम मन मीना, किमी बिलगाई सुन मुनि से प्रवीणा। सोई उपदेश कहूँ करिदाया, निज नैन निह देखूँ रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनहियऊं निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा, खंडी सगुन मत अगुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपऊं करी हट भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीना, मुनि तब भय क्रोध के चीना। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काटकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुनो प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानी न के ही। अति संघर्षन जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उसमें
तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठे तब करऊं विविधि अनुमान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिचिन्न जड़ जीव की इस समान। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के बस रहने वाला परिचिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। कबहू की दुख सब कर हित ताके, तेही की दरिद्र परस मनी जाके। परद्रोही की होई निशंका, कामी पुनि की रही अकलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारसमणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं, और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं। वंश की रह द्विज अनहित की ने, कर्म की हो ही स्वरूप ही चीने। काहू सुमति की खल संग जामी, शुभ गति पाव की पर त्रियगामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है, पर स्त्री गामी क्या उत्तम गति पा सकता है। भव की परही परमात्मा बिंदक, सुखी की हो ही कबहू हरि निंदक। राजू की रही नीति बिनु जाने, अधिकी रही हरि चरित बखाने। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राजा रह सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अध अजस की पावई कोई। लाभु की किछु हरि भक्ति समाना, जेहि पावही श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। हानि की जग एही समय किछु भाई, भजियन राम ही नर तनु पाई। अध की पिसुनता सम कछु आना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है। और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है। यही विधि अमिति जुगति मन गे गुणऊ, पुनि उपदेश न सादर सुनऊ। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले बचन सकोपा। इस प्रकार में अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले। मूढ़ परम सीख देऊ न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसी। सत्य वचन विश्वास न करही, बायस ईव सभी ते डरही। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता, और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कोई की भांति सभी से डरता है। सठ स्वपक्ष तब हृदय में विशाला, सपदी हो ही पक्षी चंडाला। लीन है श्राप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कोआ हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के सांप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही आई। तुरत भयऊ में काग तब पुनि मुनि पद सिरुनाई, सुमेरी राम रघुवंश मणि हर्षित चले उड़ाई। तब मैं तुरंत ही कोवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।